और यूपी की बात करते हैं बंगाल की, जहां घुसपैठियों के बीच डर कैसा फैला है, इसका एक एक्सक्लूसिव खुलासा हम आपको दिखाने जा रहे हैं। दरअसल बंगाल में घुसपैठियों में भागम भाग मची है और वो बॉर्डर से वापस लौटना चाहते हैं। उन्हीं घुसपैठियों के बीच जी मीडिया की टीम पहुंची और जब इनसे बात की तो खुलासा हुआ, जिसमें पता लगा कैसे कई सालों से घुसपैठिए बंगाल के वोटर बने हुए थे। ये बांग्लादेशी घुसपैठियों কত বছর এসেছেন আপনি ভারতে? 8 বছর। भारत में घुसपैठिए बनकर आए हैं, 10 साल से रह रहे हैं और बिना भारत की नागरिकता के 3 बार वोट दे रहे हैं। यानी जो भारत के नागरिक नहीं, वो भारत के चुनाव में शामिल हो रहे हैं। ये हैरान करने वाली बातें आप खुद सुनिए और सोचिए कि कैसे बंगाल में घुसपैठिए खुलेआम बिना पासपोर्ट के, बिना किसी कागज के न सिर्फ यहाँ रह रहे थे, बल्कि सांसदों और विधायकों को भी चुन रहे थे। इसके लिए बाकायदा फर्जी वोटर आई कार्ड, आधार कार्ड तक बनाए गए। आपको इन घुसपैठियों का पूरा खेल समझाएंगे, लेकिन उससे पहले जरा सुनिए खुद कैसे ये बांग्लादेशी घुसपैठिए पूरी सच्चाई जी न्यूज के कैमरा पर बता रहे हैं। कितने साल से आप भारत में थे? 8 বছর। 8 साल से। वोटर कार्ड, आधार कार्ड सब है आपके पास? हाँ, सब है मेरे पास। भारत में वोट भी दिया आपने? हाँ, 3 बार। कुछ लोग भारत आ रहे थे, उन्हीं के साथ आई। पासपोर्ट है आपके पास? नहीं, ऐसा कोई कागज नहीं है। वापस जाकर क्या सब सही रहेगा या कोई चिंता भी है? अब अल्लाह की मर्जी है, जैसे रखे। यहाँ कोई कागज भी बनवाया आपने? नहीं। तस्वीरें पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले की हैं, जहां बंगाल में एसआईआर के ऐलान के बाद भागम भाग मची है। यहां सैकड़ों बांग्लादेशी घुसपैठिए वापस अपने देश लौटने का इंतजार कर रहे हैं। ये बांग्लादेशी अपना सामान लेकर पैदल ही बांग्लादेश में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। इतिहास में शायद पहली बार है जब अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत में छिपने के बदले भारत से भागने लगे हैं। खुला आसमान और सामने बांग्लादेश चेक पोस्ट। इसके पहले नोमैंस लैंड के पहले इंडिया में अभी इकट्ठा हुआ है ये बांग्लादेशी घुसपैठियों, जो पिछले कई साल से ये 100 करोड़ बांग्लादेशियों जो घुसपैठ करके इंडिया में घुसा था। बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया चालू होने के बाद ये इंडो बांग्ला हकीमपुर बॉर्डर चेक पोस्ट के सामने ये घुसपैठियों को बांग्लादेश जाने के लिए अभी ये लोग इकट्ठा हुआ है। इसी दौरान जब हमारी टीम ने इन घुसपैठियों से बात की, तब ये हैरान करने वाले खुलासे हुए। अब जी न्यूज के इस एक्सक्लूसिव खुलासे पर प्रतिक्रिया भी सामने आई है। बांग्लादेश से कोई इंडिया में घुस रहा है, पश्चिम बंगाल हो व आसाम हो व त्रिपुरा हो, अगर बांग्लादेश से कोई घुस रहा है तो वो तो पंछी नहीं है, ऐसे ऐसे बॉर्डर को पार कर जाएंगे। तो बीएसएफ क्या कर रहे थे, हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स क्या कर रहे थे? जब से एसआईआर शुरू हुई है, एक एक करके बांग्लादेशी घुसपैठिए बॉर्डर से भाग रहे हैं। पर दरअसल बात यह है कि इन बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ ना ममता बनर्जी बोल रही है, ना राहुल गांधी बोल रहे हैं, ना अखिलेश यादव बोल रहे हैं। इन सब से यही समझ में आता है कि घुसपैठियों को वोट बैंक के नाम पे संरक्षण देने का काम ममता बनर्जी बंगाल में करती थी, राहुल गांधी वहाँ करते थे जहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, और अखिलेश यादव वहाँ करते थे जहाँ समाजवादी पार्टी एक समय में सरकार में हुआ करती थी। बॉर्डर पार करने के लिए अभी भी कुछ हजार लोगों की ही भीड़ है, लेकिन ऐसे अवैध बांग्लादेशी देश के अलग अलग कोनों में रह रहे हैं और पश्चिम बंगाल के दूसरे हिस्सों में इनकी संख्या बहुत ज्यादा बताई जा रही है। लेकिन 2016 में राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में तत्कालीन गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा था कि 2 करोड़ बांग्लादेशियों के भारत में होने का अनुमान है। वहीं इससे पहले 2004 में तत्कालीन गृह राज्य मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने संसद को बताया था कि देश के 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 1 करोड़ 20 लाख अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए रह रहे हैं। इनमें से 57 लाख अकेले पश्चिम बंगाल में हैं, जबकि असम में 50 लाख हैं। हालांकि यूपीए सरकार ने बाद में ये जवाब वापस ले लिया था।
यानी 2004 के जवाब को माने तो 57 लाख बांग्लादेशी उस वक्त पश्चिम बंगाल में थे। इन 21 सालों में ये संख्या और भी बढ़ गई होगी। पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी की माने तो पश्चिम बंगाल में 1 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, जो न सिर्फ अवैध तरीके से देश के संसाधनों पर कब्जा कर रहे हैं, बल्कि अब भारत के लोकतंत्र पर भी असर डालने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।